योगस्थ भव। आपने अक्सर इस तरह का वाक्य टर्म सुना होगा, जगत जननी। जननी जननी हम मां को भी कहते हैं, पैदा करने वाली मां को। जननी यानी शक्ति। जननी यानी एक ऐसी गुणात्मक शक्ति जिससे कुछ पैदा हो, जो कुछ जेनरेट करे, जो कुछ क्रिएट करे, जो किसी चीज की जन्मदात्री हो, उसे हम कहते हैं जननी। और इसीलिए हम कहते हैं जगत जननी। इस ब्रह्मांडीय शक्ति का एक नाम जननी है। जननी से ही प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति भी पैदा है, और जननी ही है पृथ्वी भी। पृथ्वी को भी हम जननी कहते हैं, मगर पृथ्वी की भी कोई जननी है, ब्रह्मांडीय शक्ति है। आखिर इस जननी के साथ हमारा क्या संबंध है? हम मनुष्यों का, हम जीव जंतुओं का, हम प्राणियों का। और इस जननी से, इस मां से, इस कॉस्मिक एनर्जी, इस कॉस्मिक यूनिवर्सल एनर्जी से हम हमेशा जुड़े रहें, और एक स्रोत की तरह एक रस को प्राप्त करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, क्रियाशील रहें। इसके लिए एक विज्ञान है जिसे हम कहते हैं संजीवनी क्रिया शक्ति। जननी को लेकर के एक दोहा है जो अक्सर लोग कहते हैं कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शू, नहीं तो जननी बांझ सही, व्यर्थ गवा वही नूर। कि हे जननी, हे मां, हे शक्ति, अगर कुछ पैदा करना है तो किसी भक्त को, किसी शूरवीर को, किसी योद्धा को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुण को, ऐसी स्थिति को पैदा कर। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जननी जो जगत को जन्म देती है, जो हमको जन्म देती है, जो हर प्रकृति के हर लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी को जन्म देती है, जिसकी वजह से सब है, ये प्राण शक्ति है, वो कुछ हमेशा ऐसा पैदा करे हमारे अंदर जो साहस से पूर्ण हो, जो भक्ति भाव से पूर्ण हो, जो हमेशा एक पॉजिटिव सोर्स की तरह हमको खिलखिलाए रखे, आनंदित रखे। संजीवनी क्रिया शक्ति में इस विज्ञान को, इस तांत्रिक विज्ञान को हम गहराई से समझते हैं, सीखते हैं और उपयोग में लाते हैं। आपने सुना होगा कि संजीवनी बूटी हनुमान जी लेकर के आए थे जब राम रावण वगैरह का, मेघनाथ का युद्ध हो रहा था, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे, मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। तो हनुमान जी से कहा गया कि किसी शक्ति को, किसी संजीवनी बूटी को, किसी औषधि को लेकर के आइए। तो कहानी कहती है कि वो द्रोणगिरी पर्वत चले गए, कहीं उत्तराखंड में या लंका में, अलग अलग बताते हैं जैसे, और वहां से पूरा पर्वत ही उठा लाए औषधि का, जहां पर की संजीवनी बूटी मिलती। देखिए, ये सब प्रतीक, ये सिंबल्स, ये स्टोरीज, ये कहानियां हमें कुछ गहराई में कहती हैं, दर्शाती, लेकिन इसका जो भावपूर्ण गहरा अर्थ है वो हम इस आने वाले संजीवनी क्रिया शक्ति कोर्स में समझेंगे। क्या है अर्थ हनुमान का? क्या है उस पर्वत को उठाने का? क्या है वो संजीवनी बूटी? वो औषधि है क्या? क्या वो पर्वत हमारे अंदर ही विद्यमान है? क्या ये संजीवनी शक्ति हमारे अंदर ही कहीं बहती है? क्योंकि उस जननी से तो हम भी जने हुए हैं ना। और अगर है तो वो कहाँ है? क्यों हम बीमारियों के, क्यों हम शारीरिक या मानसिक बीमारियों के गुलाम बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं? क्यों ये सप्रेशन, डिप्रेशन, क्यों ये शारीरिक इतने सारे जो क्षोभ होते हैं, इतने सारे जो दर्द होते हैं, इतने सारे जो दोष होते हैं, बीमारियां होती हैं, हम उनसे घिरे रहते हैं?
और भावनाओं में भी, मन में भी अलग से तूफान से बने रहते हैं। आखिर उस पर्वत को, उस बूटी को खुद के अंदर, स्वयं के अंदर कैसे और कहां खोजें, इस तंत्र विज्ञान में हम ये जानेंगे। संजीवनी क्रिया शक्ति एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा मैं कहूंगा कि स्पिरिचुअल मेडिसिनल विज्ञान है, एक ऐसा औषधि वाला विज्ञान है, एक ऐसा सर्वव्यापी विज्ञान है जहां ज्ञान, जहां क्रिया और जहां शक्ति आपस में मिलकर के एक संजीवन पैदा करते हैं, एक प्राणों भरा जीवन पैदा करते हैं, जिसकी हम सबको आवश्यकता है। तो आइए विस्तार से और गहराई में इस तंत्र विज्ञान को समझें। मिलते हैं अपने आने वाले कोर्स में, संजीवनी क्रिया शक्ति। योगस्थ भव।